सुबह की नरम धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। कमरे में खामोशी थी, बस घड़ी की टकटक। एक बूढ़ा आदमी चारपाई पर बैठा चाय के घूंट भरता जा रहा था। चाय ठंडी हो चुकी थी, मगर वो बस कप हाथ में लिए बैठा था। उसका नाम अब्दुर्रफ था। 17 बरस के, चेहरे पर झरियां मगर आंखों में नरमी। कभी वो एक उस्ताद था, गांव के बच्चों का प्यारा। अब रिटायर्ड, कमजोर और अकेला। दीवार पर तस्वीरें लगी थीं, बेटे, बेटी, बीवी, सबके चेहरे मुस्कुराते हुए, मगर कमरा खाली था। जैसे मुस्कुराहटें भी यादों में रह गई हूं। दरवाजे के पास रखी छोटी सी कुर्सी पर अखबार रखा था। वो रोजाना उसे पढ़ने की कोशिश करता, मगर अल्फाज अब धुंधले लगते। चश्मा भी पुराना हो गया था, बिल्कुल उसके जैसा। पिछले हफ्ते बेटे का फोन आया था। अबू, मसरूफ हूं, आ नहीं सकूंगा, अगले महीने जरूर आऊंगा। वो हल्की आवाज में बोला। बेटा, कोई बात नहीं, बस ख्याल रखना। और फोन रखते हुए दिल थोड़ा सा बैठ गया। बेटी भी शहर में थी, शौहर और बच्चों के साथ। कभी कभार वीडियो कॉल कर लेती। अबू, आप अकेले तो नहीं? वो मुस्कुरा देता। नहीं बेटा, नीम के दरख्त के साथ बातें करता रहता हूँ। बेटी हंस देती, मगर वो जानती थी कि बाप की हंसी खाली है। गांव में लोग अब बदल गए थे। नए चेहरे, नई इमारतें, पुरानी कदरें कहीं खो गईं। अब्दुर्रऊफ शाम को मस्जिद के बाहर बैठता, बच्चों को खेलता देखकर मुस्कुराता। कभी कोई बच्चा आकर कहता, उस्ताद जी दुआ करें। वो हाथ उठाता, दिल थोड़ा भराता। रात को जब वो कमरे में लौटता, रोशनी मध्यम होती, सांसें भारी। वो बीवी की तस्वीर के सामने बैठ जाता। तुम देख रही हो ना, अब कोई नहीं आता। तस्वीर खामोश रहती, मगर वो जवाब महसूस करता। एक दिन डाकिया आया। उस्ताद जी, आपके नाम खत आया है। उसने हैरत से लिया। बरसों बाद खत बेटे का था। अबू, कंपनी में बहुत मसरूफ हूं, लेकिन आपके लिए फ्लैट ले लिया है। आप शहर आ जाएं, हम सब साथ रहेंगे। चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ी। दिल ने कहा, आखिरकार मेरा बेटा याद आया। उसने वो रात जाग कर गुजारी, सोचता रहा, माँ होती तो कितनी खुश होती। अगले दिन वो अपना पुराना संदूक खोला। कुछ कपड़े, पुरानी डायरी, एक लकड़ी की छुरी, सब संभाल कर रखा। नीम के दरख्त को आखिरी बार देखा। मैं जा रहा हूँ दोस्त, शायद वापस ना आऊं। गाड़ी आई, गांव पीछे रह गया। रास्ते में वो खामोश बैठा रहा। खेत, मिट्टी, दरिया, सब नजरों के सामने से गुजर गए। हर मंजर एक याद बन गया। शहर पहुंचा तो बेटे ने गले लगाया। अबू, आखिर आप आ गए। अब्दुर्रफ के दिल ने कहा, हाँ, शायद अब तन्हाई खत्म हो जाएगी। शहर की इमारतें ऊंची थीं, मगर दिल के फासले भी। फ्लैट खूबसूरत था, लेकिन दर वो दीवार अजनबी। बेटा दफ्तर चला गया, बहू किचन में मसरूफ, पूते स्कूल। अब्दुर्रफ सूफे पर बैठा, खामोश। टीवी पर शोर था, मगर दिल में सन्नाटा। शाम हुई तो बहू ने कहा, अबू, आपके लिए अलग कमरा बना दिया है, आराम से रहें। उन्होंने शुक्र अदा किया। कमरे में दाखिल हुए। न खिड़की, न नीम का दरख्त, बस दीवारें और एक पलंग। वो आहिस्ता से बैठ गए। आंखों से आंसू बह निकले। घर तो आ गया हूं, मगर दिल कहीं पीछे रह गया है। दिन गुजरते गए। बेटा सुबह निकलता, रात देर से लौटता। कभी सलाम, कभी जल्दी। बहू मुअद्दब मगर मसरूफ। पूते मोबाइल में गुम अब्दुर्रऊफ अखबार पढ़ने की कोशिश करता। फिर खिड़की से बाहर देखता। सामने सिर्फ इमारतें थीं। न हुआ, न आसमान, न परिंदे। एक दिन वो चाय लिए बैठा था। बेटे ने कहा, अबू, एक बात करनी है। हाँ बेटा, कहो। हम सोच रहे थे कि आपके लिए ओल्ड होम बेहतर होगा। वहां आप जैसे लोगों के लिए सहूलत है, ख्याल रखने वाले भी हैं। चाय का कप हाथ से छूट गया। फर्श पर गिरने की आवाज लंबी लगने लगी। इसने आंखें बंद कर लें। बेटा, क्या मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गया हूं? बेटे ने नजरें चरा लीं। नहीं अबू, बस आपके आराम के लिए। अब्दुर्रफ ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, शायद अब सुकून वही है जहां रिश्ते खत्म नहीं होते। चंद दिन बाद वो ओल्ड होम में था। कमरा साफ, लोग मेहरबान, मगर उसके दिल में सिर्फ खामोशी थी। रात को जब वो बस्तर पर लेटा, आसमान की तरफ देखा। ऐ खुदा, मैंने अपने बच्चों को मोहब्बत दी थी, क्या ये अंजाम मोहब्बत का हिस्सा है? चांदनी आहिस्ता आहिस्ता कमरे में उतर रही थी। उसकी आंखें बंद हो रही थीं। मुस्कुराहट होठों पर थी, जैसे कोई कह रहा हो, अब कोई तन्हाई नहीं। और अगली सुबह नीम के दरख्त की एक टहनी ओल्ड होम के सहन में गिर गई थी, हवा के साथ, बहुत दौर से।